ये देखें, यहाँ पे हम लोग खाना बनाया, अभी बच्चों को खाना देने लगी हूँ। ये हमने लस्सी बनाई है और ये रोटियां हैं और इनको घी से चौपड़ के दिया है बच्चों को। और ये अंडे और आलू का सलाद बनाया है। ये देखें, आलू शोरबा और अंडे। और ये भी बहुत ही मज़े का लगता है। जब कुछ भी ना मिले बंदे को पकाने के लिए, तो फिर ये शोरबा आलू और अंडे का सालन बना लें, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं पेट भर के खाना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब के लिए परेशानियां और मुश्किलात दूर फरमाए। आज मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, उसमें बस हम लोग आज गए थे मेडिसिन लेने। मैं चेकअप करवाने गई थी और काफ़ी दिनों से तबीयत मेरी ख़राब ही रहती है, कोई ना कोई मसला हुआ रहता है, जिसकी वजह से फिर हम आईडीसी इस्लामाबाद से टेस्ट करवाने गए थे। डॉक्टर को पहले सुबह चेक करवाया था जाके, उन्होंने फिर जो टेस्ट लिख के दिए थे उसके लिए फिर आईडीसी गए थे। ये इस्लामाबाद की बहुत इंटरनेशनल लैब है। यहाँ पे जो टेस्ट दिए जाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे माने जाते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग यहीं से करवाते हैं। टेस्ट तो अक्सर ही होते रहते हैं, बहुत महंगे होते हैं वैसे, लेकिन वो ना जो भी बताते हैं उसको माना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और इतनी दुनिया यहाँ सारी बीमार होके आई होती है अपने टेस्ट करवाने के लिए। हम लोग जब आए हैं तो कल बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। हर तरफ गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। जब हम अंदर गए तो वहाँ पे भी बहुत रश था। काफ़ी देर के बाद बारी आई। बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला किसी को हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगवाए। बीमारियाँ इतनी हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि बस इंसान मफलूज होके रह जाता है। बस दवाइयों के सर पे गुजारा चल रहा है। ये यहाँ पे छल्ली वाला भी खड़ा होता है, ये बच्चों को अक्सर इनसे छल्ली लेके देते हैं। तो आज भी बच्चों को गाड़ी में बिठा के तो छल्लियाँ उनको लेके दे दी थी, वहाँ पे उन्होंने बैठ के खाई हैं। और फिर मैं और हस्बैंड ही अंदर गए थे। तो इनका ये असूल है कि वह बस इतना ज़्यादा रश होता है, जाते हैं पहले टोकन लेते हैं। ये टोकन नंबर है मेरा। टोकन लेके वेटिंग में बैठना पड़ता है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए फिर हमें काफ़ी टाइम लग गया। बच्चे भी साथ ही थे, बच्चों को गाड़ी में बिठाया हुआ था। असल में जब से मेरी शादी हुई है, मेरी पहली जब डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो गए थे, जो लगातार अब ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते ही रहते हैं। तो कभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कभी बस दवाइयाँ खाते रहो तो बस गुजारा चलता रहता है। तो बस फिर वो अक्सर चेकअप करवाना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैं तो कहूँगी उन माओं से कि जब उनकी बेटियों की शादियाँ होती हैं ना, तो वो किसी और पे ट्रस्ट ना किया करें। कि जब उन बेटियों की पहली प्रेगनेंसी होती है तो माएँ उनको खुद से गाइड किया करें और उनको बताया करें। ये देखिए, यहाँ पे अब मेरा टेस्ट होने लगा था, ब्लड लिया था, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे और फिर अल्ट्रासाउंड भी करवाना है और साथ में यूरिन का टेस्ट भी देना है। वैसे इनका ही माहौल बहुत ही नीट एंड साफ़ सुथरा है। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। पैसे इतने लेते हैं तो फिर उन्होंने प्यार से तो बोलना ही है, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं और केयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन पैसे भी फिर अल्लाह अल्लाह। अब मेरी अक्ल देख लें कि मेरे हस्बैंड की आदत है कि ये ना मुझे कभी कुछ बताते नहीं है। हम भी इनके बगैर बिल्कुल ही समझें गूंगे बहरे हैं। कहीं भी जाना हो तो हस्बैंड साथ ही जाते हैं। ये देखें, वेंस ढूंढ रहे हैं। उनका कितना डिजिटल तरीका है ढूंढने का। अक्सर मेरी वेंस वैसे मिलती नहीं होती, कभी किसी और जगह पे जाए तो ये उन्होंने लाइट इस तरह से डाली हुई है कि वेन आराम से सामने आ गई है। तो ये मुझे कुछ बताते होते नहीं और मैं बिल्कुल ऐसे होती हूँ जैसे बिल्कुल गूंगी बहरी। और कल भी मैं टेस्ट दे के तो आराम से ये चले गए बच्चों के पास बाहर गाड़ी में और मुझे कुछ बताया ही नहीं इन्होंने।
कि आपने उनको कुछ कह के आना है या नहीं कह के आना। मेरी जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो सारी इनके पास होती हैं, उन पे जो क्या नंबर है क्या नहीं है मुझे कुछ भी पता नहीं होता। और आज तक इतनी दफ़ा हम यहाँ पे जा चुके हैं, हमेशा इनकी रिपोर्ट्स अगले दिन ही मिलती होती हैं और मेरे जहन में वही बात थी। तो मैंने कहा ये इन्होंने अगले दिन ही देनी है। तो मैंने उनको टेस्ट दे के ऊपर से जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, यूरिन का उनको डब्बा पकड़ाया निकाल के, तो बोतल में जो डाल के उधर रखा। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर अल्ट्रासाउंड होगा। ये इसके उधर भी बहुत ज़्यादा रश था, तो काफ़ी तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जाके हमारी बारी आई है। अभी ये काउंटर पे जमा करवा रहे हैं हस्बैंड। और यहाँ पे पानी की बोतल्स होती है, उन्होंने कहा कि पानी पी जाएं अल्ट्रासाउंड के लिए, पी के ओवर हो जाए। फिर इतनी देर पानी पीने के बाद वेट कर के फिर कहीं जाके मेरी बारी आई थी। तो रश इतना ज़्यादा था और ये इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं टेस्ट आराम से दे के उनसे ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, बाहर निकल आई। उन्होंने कहा उधर मुझसे कुछ नहीं पूछा कि कोई उनको कह के आई हो या नहीं कह के आई, या रिपोर्ट का क्या क्या है। उन्होंने घर आके मुझे कहते हैं रिपोर्ट्स कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैंने तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो खामोशी से उठ के वहाँ से वापस आ गई हूँ। तो फिर मेरी इन्होंने बेइज्जती की बहुत ज़्यादा कि आपने क्यों नहीं पूछा। मैंने कहा आपने मुझे कभी कहा ही नहीं है कि जाके उनसे पूछें, हमेशा खुद ही सारा कुछ कर के आ जाते हैं। मैं तो जाके बैठ जाती हूँ गुंगों की तरह और उठ के वापस आ जाती हूँ। तो आप मुझे कहते कि उनसे पूछ के आना या कुछ कह के आना, फिर तो मैं ले आती हैं। ऐसे चुप चुपीते उठ के भागे फिरते रहते हैं और ख़ुद ये इतने तेज़ हैं कि अल्लाह माफ़ी, ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया के कामों का ठेका इन्होंने ही उठाया होता है। तो यही इनका हाल था कि जब पहली दफ़ा मैं इनके साथ गई थी ना, तो वहाँ पे भी ना जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे ना ले गया। इतना रश होता है रोड्स पे, इतना ज़्यादा रश होता है। मुझे पार्क लेके गए, तो ये जो शमशाबाद का इशारा होता है ना, वहाँ पे मुझे बाइक से उतार के ना कुछ बताया ना कुछ कहा, खड़े हो गए तो ख़ुद आगे ले गए। तो उधर यू टर्न लेके तो आगे जाना पड़ता था, ये रोड क्रॉस करके अगली तरफ चले गए तो उधर गाड़ियों की लाइन लगी हुई हो। और मैं पहली दफ़ा बिल्कुल घर से बाहर निकली और पिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक में फंसी हुई। उधर रश इतना गाड़ियों का, तो गाड़ियाँ खड़ी रहीं तो मैं भी आराम से खड़ी रही। जब गाड़ियाँ चलने लगी तो इन्होंने दूसरी तरफ से मुझे इशारा करके कहा कि खड़ी क्यों हो, आई क्यों नहीं अभी तक। तो मुझे इशारे समझ भी नहीं आते थे। मैंने इशारा इनका देखा तो मैंने कहा ये शायद मुझे कह रहे हैं बुलाओ, बुला रहे हैं तो आ जाओ। मैं उधर से गाड़ियाँ चल पड़ी, उधर से मैं चल पड़ी, बीच में गाड़ियाँ हो, इतनी ट्रैफिक जमा हुई थी इशारा रुकने की वजह से, तो उधर से मैं चल पड़ी। यही हाल इन्होंने कल मेरे साथ किया कि ना मुझे कुछ बताया ना कुछ, और तो घर आके मुझसे लड़ाई करनी शुरू कर दी कि हाँ आपने उनको क्यों नहीं पूछा कि रिपोर्ट्स कहाँ हैं। तो मैंने कहा पहले आप मुझे कह के आते कि रिपोर्ट्स आपने पूछ के आनी है या कह के आनी है, मैं तो समझती रही कि आप आएंगे वापस। तो ये जाके बच्चों के साथ गाड़ी में बैठे रहे। इनके तो फ़ोन ही नहीं ख़त्म होते, सारी दुनिया के फ़ोन इन्होंने अटेंड करने होते हैं। बस 24 घंटे फ़ोन इनका इतना चलता है कि 1 मिनट बात करने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं होता। तो ये जाके बस फ़ोन ही सुनते और करते रहे, मुझे कुछ ना बताया ना कुछ पूछा, तो उल्टा आके फिर घर में मुझे बातें सुनाई। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि जब किसी की भी बेटियों की शादी होती है तो माओं को चाहिए कि वो ना सासों के या ससुराल वालों के सर पे ना छोड़ा करें, तो कि वो बच्चियों को गाइड करेंगे या बताएंगे। तो पहली दफ़ा जब किसी भी औरत को कोई मसला शुरू हो जाता है या कोई भी उसको नुक्स बैठ जाता है ना, तो वो सारी ज़िंदगी का उसका रोग बन जाता है। फिर वो ना मरे हुओं में होती हैं ना जिंदों में होती हैं। ये सारी फिर साथ साथ अपनी मुसीबतें भी होती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं, और बच्चों की ज़िम्मेदारियां भी होती हैं, और फिर अपने सारे काम भी खुद ही करने होते हैं। जो जिन घरों में पहली बेटी की शादी हुई होती है उनको तो पता भी नहीं होता कि आगे ससुराल में क्या हालात होने हैं या अगले लोगों के किस तरह के रवैये होने हैं। तो फिर जो एक दफ़ा मसला बैठ जाता है वो फिर ज़िंदगी का रोग बन जाता है। यही हाल मेरे साथ है कि जब मेरी पहली बेटी अबीहा पैदा हुई थी तब से मुझे इतने मसले बन गए थे कि उस वक्त से लेके मैं आज तक कभी भी सेहत के लिए तरसी गई हूँ कि
कभी मैं बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट कह सकूं या समझ सकूं। इस तरह उलझनों में उलझी हुई मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें और साथ में ज़िम्मेदारियां बच्चों की, और बच्चे अकेले पालने बहुत ही मुश्किल है। जब कोई साथ देने वाला ना हो, इवन के बंदे ने वॉशरूम में बाथ लेने के लिए भी जाना हो तो बच्चा छोटा छोड़ के अकेला नहीं बंदा जा सकता। तो हम लोग जो गांव के रहने वाले होते हैं वो गांव के माहौल के आदी होते हैं, हमें पता नहीं होता, और शहर में आके बहुत ही अलग माहौल होता है। तो आज तक मैं यहाँ के माहौल के साथ एडजस्ट नहीं हो सकी। वही वाला हाल है कि बंदे को सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद करने वाला हाल। इंसान वो सारी ज़िंदगी पिंजरे में कैद भी रहता है, दुनिया उसकी खूबसूरती को देख देख के रश्क करती है, और जो जिसको कैद किया होता है वो समझता है, वो अपनी आज़ादी के लिए रोता रहता है। इंसान जहाँ पे रहा होता है ना, उसी तरह के माहौल का आदी होता है, ऐसे ही रवैयों का आदी होता है। उसकी सोच में वही चीज़ें उलझी रहती हैं। इंसान अपनी सोचों में, अपने माजी में, अपने माहौल में इस तरह फिर टेंशनों में रहता है ना कि उसको समझ नहीं आती कि आगे को एक पाँव रखे या पीछे को रखे। ना पीछे जोगा रहता है, ना आगे जोगा रहता है। तो शहरों में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, सहूलतें भी हैं उन लोगों के लिए जिनको हड हरामों की तरह कोई काम करना नहीं आता। वो तो खुश होते हैं तन्हाई में। लेकिन जो खुले माहौल के लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों के साथ गुजारी होती है, वो सारी ज़िंदगी इसी तन्हाई को रोते रहते हैं कि कोई अपना हो, कोई अपनायत वाला हो, कोई हमें किसी दुख तकलीफ़ को देखने वाला हो, कोई हमें अच्छे तरीके से समझाए, गलत से गलत बात से रोके और ठीक का मशवरा दे। शादी के बाद कोई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बहुत खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। खुशहाली सिर्फ पैसे की नहीं होती, ज़हनी सुकून की भी होती है। इंसान अपने रिश्तों से अलग रह के इंसान कभी भी रिलैक्स नहीं रहता। और जिन लोगों को पता ही ना हो तंज़ क्या होता है, तनकीद क्या होती है, तन्हाई क्या होती है, हमने अपने रिश्तों के साथ टाइम गुजारा होता है, फिर जब एकदम सारा बोझ हमारे ऊपर आ जाता है फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें हैं। शादी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और इंसान के सर पे जब पड़ती है ना, फिर माँ बाप की कदर आती है। फिर पता चलता है कि माँ बाप क्या होते हैं और उनके अलावा दूसरे रिश्ते कैसे होते हैं। दुनिया की तल्ख़ हकीकतों की समझ ही तब आती है इंसान को। तो मैं तो अपनी बहनों से यही कहूँगी कि अपनी बेटियों की जब शादियाँ किया करें ना, तो उनको बताया करें। जब एकदम से दुनिया उनको बताती है ना, यहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। अब मैंने वैसे ही उधर मैंने कहा देखूँ ये कितना प्यारा इनका सेटअप है और कितना नीट एंड क्लीन है और कितना माशाल्लाह अच्छा है। ये बड़े शहरों के यही फ़ायदे हैं। बच्चे यहाँ पे बाबा के साथ आए थे, प्यास लगी हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पानी पीने आए हैं ऊपर। तो फिर बच्चे टिकते नहीं हैं, वहाँ पे बहुत रश होता है, खामोशी होती है और हर तरफ कैमरे लगे होते हैं। फिर ये उनको लेके बाहर गाड़ी में चले गए। बच्चों को लेके जाके तो वहाँ पे फ़ोनों में मसरूफ़ हो गए, और मैं पीछे इंतज़ार ही करती रही कि वापस आएंगे तो फिर हम जाएंगे। फिर लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड जब हो गया तो उसके बाद टेस्ट वगैरह दे के फिर मैं नीचे यूरिन का वो बॉटल वगैरह उनको दे के फिर मैं वैसे ही उधर से बगैर कुछ पूछे बगैर बताए बाहर आ गई। तो ये तो होती हैं हमारे जैसियों के निकम्मों के ये हाल कि इतना अरसा हो गया मैं कोई भी काम अकेली बाहर जाके नहीं कर सकती हस्बैंड के बगैर। तो ना ही कभी कोई साथ इस तरह गया है, सिर्फ ना ही अकेली कहीं गई हूँ, सिर्फ हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। बच्चे भी वहीं साथ पे जाते हैं। बच्चों को बंदा अकेला घर छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो उनको फिर बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए हर जगह जहाँ भी जाना होता है उनको साथ लेके जाना पड़ता है। तो अक्सर फिर बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। वैसे मैं जो बात कर रही थी कि जब बेटियों को नहीं पता होता ना ज़िंदगी कैसी मुश्किल है, तो फिर उनको ज़्यादा मुश्किल पेश आती है एडजस्ट होने में। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी रवादा है, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जब सर पे पड़ती है तभी पता चलता है। तो बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। मैं तो यही कहती हूँ कि किसी को कोई बीमारी ना लगे। दुनिया को जब देखते हैं तो बस मुझे तो हर वक्त यही लगता रहता है कि दुनिया में सिर्फ परेशानियाँ ही रह गई हैं, तो खुशियाँ तो बहुत ही कम हैं। हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। हर घर में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं।
बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हर एक मुसलमान पे रहम करे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जितने भी लोग हैं दुनिया में सबकी परेशानियां दूर फरमाए और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान पे भी रहम करे और हमारे ऊपर भी रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाएँ। पाकिस्तान में जो गरीब तबका है वो सारा बहुत ज़्यादा पिसता है और ज़्यादातर जो पिसता ही है, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि बहुत पुरसकून होंगे। हर घर में कोई ना कोई मसला है, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। बस अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, सलामती और खुशहाली लेके आए, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। मुझे अपना मुल्क बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया के सारे मुल्कों में सबसे अच्छा अपना ही मुल्क लगता है।